बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ और उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव की थीं। सबसे बड़ी बहन को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनती, आईने में खुद को देखती और सोचती कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। दूसरी बहन भी अपनी बड़ी बहन से कम नहीं थी। उसे भी पैसे, कपड़े और आराम की जिंदगी पसंद थी। वह हमेशा कहती, गरीब लोगों से दूर ही रहना चाहिए, पता नहीं कब मुसीबत बन जाए। लेकिन सबसे छोटी बहन, वह बिल्कुल अलग थी। उसका दिल बहुत साफ था। वह कम बोलती थी, लेकिन हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। गांव में लोग अक्सर कहते थे, सुंदर तो बड़ी दोनों हैं, लेकिन दिल की खूबसूरत छोटी है। एक दिन दोपहर का समय था। तीनों बहनें घर पर ही थीं और उनकी माँ खेत में काम करने गई हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सबसे बड़ी बहन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक गरीब लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और वह बहुत कमजोर लग रहा था। लड़के ने धीरे से कहा, दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो। बड़ी बहन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाकर बोली, ये कोई भीख मांगने की जगह है, जाओ यहां से। और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दूसरी बहन आई। उसने दरवाजा खोला और गुस्से से बोली, काम क्यों नहीं करता, इतना जवान है, भीख मांगते शर्म नहीं आती। लड़के ने सिर झुका लिया। वह बोला, काम की तलाश में हूं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दूसरी बहन ने ताना मारते हुए कहा, हर कोई यही बोलता है, जाओ, हमें परेशान मत करो। और उसने भी दरवाजा बंद कर दिया। लड़का अब जाने ही वाला था। तभी अंदर से छोटी बहन की आवाज आई, रुको, कौन है? वह बाहर आई। उसने लड़के को देखा। उसकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ दया थी। उसने धीरे से पूछा, तुमने खाना खाया? लड़के ने सिर हिलाया, नहीं। छोटी बहन तुरंत अंदर गई। रसोई में जो बचा हुआ खाना था वह ले आई। उसने एक थाली में खाना रखा, पानी दिया और बोली, बैठ कर खाओ, आराम से। लड़का हैरान था। उसने पूछा, तुम मुझे भगा क्यों नहीं रही? लड़की मुस्कुराई और बोली, भूख इंसान को गरीब बनाती है, दिल नहीं। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। खाना खाने के बाद वह जाने लगा। छोटी बहन ने कहा, रुको, ये पानी भी पी लो। लड़का बोला, एक दिन मैं लौटूंगा और तुम्हारी इस दया को कभी नहीं भूलूंगा। लड़की मुस्कुरा दी। वह बोली, इंसानियत का हिसाब नहीं रखा जाता। और लड़का चला गया। समय बीतता गया। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। पूरा 16 साल गुजर गए। वही गरीब लड़का अब गांव में नहीं था। वह शहर चला गया था। शहर में उसने बहुत मेहनत की। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी मजदूरी की, कभी दुकान पर काम किया। लोग उसे धक्का देते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हमेशा सोचता था, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग मुझे पहचानेंगे, लेकिन मैं कभी किसी गरीब को ठुकराऊंगा नहीं। धीरे धीरे किस्मत बदली। उसने छोटा सा काम शुरू किया, फिर व्यापार बढ़ा, फिर दुकान बनी, फिर कंपनी बनी और कुछ सालों बाद वह करोड़पति बन चुका था। अब वह शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी का एक वादा कभी नहीं भुलाया। वह वादा उस गांव से जुड़ा था, उस लड़की से जुड़ा था जिसने उसे भूखा देखकर खाना खिलाया था। एक दिन उसकी मां ने कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। लड़का मुस्कुराया और बोला, लड़की मैं चुन चुका हूं, सालों पहले। मां हैरान रह गई। कुछ दिनों बाद वह अपने गांव वापस लौटा। गांव बहुत बदल चुका था, लेकिन उसका दिल नहीं बदला था। वह सीधे उसी घर के पास गया। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने वही मां खड़ी थी जिसकी 3 बेटियां थीं। मां उसे पहचान नहीं पाई। उसने पूछा, जी, आप कौन? लड़का मुस्कुराया और बोला, मां जी, मैं बहुत साल पहले यहां आया था भीख मांगने। मां चौंक गई। क्या तुम वही हो? लड़का बोला, हां, वही, लेकिन आज मैं भीख मांगने नहीं आया। मां ने पूछा, तो क्यों आए हो? लड़के ने कहा, आपकी 3 बेटियां हैं, मैं शादी की बात करने आया हूं। मां हैरान रह गई। उसने तुरंत तीनों बेटियों को बुलाया।
तीनों सामने आकर खड़ी हो गईं। बड़ी बहन अब भी सजी हुई थी, दूसरी बहन अब भी घमंडी थी और छोटी अब भी वैसी ही शांत थी। मां ने पूछा, बेटा, किससे शादी करोगे? लड़के ने तीनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उससे जिसने मुझे उस दिन इंसान समझा था। उसने छोटी बेटी की तरफ इशारा किया। घर में सन्नाटा छा गया। बड़ी बहन शर्मिंदा थी, दूसरी बहन की नजर झुक गई, छोटी बहन की आंखों में आंसू थे। लड़के ने कहा, उस दिन मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी इसने मुझे इज्जत दी। आज मेरे पास सब कुछ है तो मैं इसे अपनी जिंदगी देना चाहता हूं। मां की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, आज समझ आया, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और पूरे गांव में एक ही बात कही जाने लगी, किसी को उसके हालात से मत परखो, इज्जत और करुणा ही असली सुंदरता है। जो दिल से अच्छा होता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। और यही है इस कहानी की सीख। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है।